क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछला वीडियो आपने देखा है, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो हान सेयोंग अपनी पावर्स को यूटिलाइज करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, जैक से सीखा है, फिर बाद में उसने ट्रेनिंग ली गन से। बट इन दोनों पार्ट के बीच में उस बंदे ने अपनी माँ को लगभग खो दिया था उस कल्ट के द्वारा। और हमने देखा था अमिताभ बच्चन ने कैसे सब कुछ प्लान करके, लेकिन वो बंदा इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन गया सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को कॉपी करके। मैं उसको डिफीट भी नहीं कर सकता हूँ, वो इतना पावरफुल हो चुका है। और ये जोर से चिल्ला रहा होता है, मुझे रिलीज तो कर। अपनी भी पिकनिक स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजे उठाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम देखते हैं ये लोग जा रहे हैं अपने पिकनिक पे, जहाँ पर मस्त बहुत सारी लड़कियां डैनियल को देख के यही कह रही होती है, अरे वाह ये बंदा कितना हैंडसम है यार, गॉर्जियस। और डैनियल इस चीज को ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे कान में मक्खियां बिनबिना रही हैं, और वो ये सोच रहा होता है ये मेरा पहला पिकनिक है, वाह। और पिकनिक आने के साथ साथ इसे याद आता है कैसे 2 साल पहले जब ये पिकनिक आया था तो लोगन ली ने इसकी बढ़िया खिंचाई करी थी। वो बंदा इसको लाइन में लगा के चला गया था और वापस आता है और लाइन में ही पीछे कर देता है उसे, कहता है धन्यवाद और निकल यहाँ से, और इसे जाना भी पड़ता है। लेकिन इस बार टोटली अलग होता है सीन, क्योंकि ये आता है अपने मित्रों के साथ, जिसमें है जोई पार्क, जैक ली, जे होंग, मीरा और जोई होंग। और यहाँ पर जैक गुस्सा हो रहा होता है, सारे के सारे लोग राइड पे जा चुके हैं, चलना है नहीं चलना, अगर मेरे को राइड नहीं मिले ना मैं सबका मुंह तोड़ दूंगा। और यहाँ पर ये लोग बहुत ही प्यार से, पता नहीं हेड पे जो भी लगता है ये क्या बोलते हैं इसे, वो लगा लोगों के मस्त बात कर रही होती है इन सबसे, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे। और डैनियल यहाँ पर बहुत खुश है और सोच रहा होता है कि आहा जिंदगी के मजे यही तो हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके साथ में अपना छोटा सा मित्र जीहो भी आया हुआ होता है। तो ये पीछे खड़े खड़े लोगों की बात सुन रहा होता है, कैसे सब लोग इनकी बातें कर रहे हैं, सोफा वॉर की बातें कर रहे हैं, डैनियल जैक की बातें कर रहे हैं। तो ये बंदा सोच रहा होता है कि पीछे थोड़ी रहूंगा, लो मैं भी बात करता हूँ इनसे। और ये बात करने के लिए आगे जाता है, इतने में जैक आगे निकल जाता है। तो ये सोचता है ये क्या हुआ, सब आगे निकल रहे हैं। लेकिन हमारा डैनियल बहुत ही क्यूट तरीके से जीहो को कहता है, जीहो भाई चल 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 आजा, साथ में घूमेंगे चल। तो ये खुश हो जाता है और पीछे हम देखते हैं लोगन ली गुस्सा हो रहा होता है उसे देख के। और यहाँ पर हम देखते हैं वास्को भी बहुत प्यार से ये पता नहीं क्या बांध के आया हुआ है और खुश हो रहा होता है कि जय मेरी फोटो खींच दे यार, मजा आ रहा है। और ये पहली बार ये बंदा स्कूल ड्रेस में आया है, लेकिन इसकी हालत देखो, ये बंदा सर्दियों वाले कपड़े पहन के खड़ा है और इसको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त अपना फोटो खिंचा रहा है, कहता है तू खींचना, क्या दिक्कत है तू खींच। और यहाँ पर वही वो जो लड़का है ना, वो इसको लात मारता है और कहता है शर्म कर ले थोड़ी, कुछ भी पहन के बैठा है बेशरम सा। और ये लोग उसको कुछ बोलते भी नहीं है, पता नहीं क्या बंदा है ये आदमी। ये वही बंदा है जिसने यूनटाई को मतलब इसको लात मारी थी एक बार, अगर आपको याद हो तो। और फिर हम देखते हैं जैक, डैनियल, जे, इन तीनों ने भी वो जो सर पे पहन रखा था क्यूट क्यूट बिल्लियों वाला, उन्होंने तो ठीक है बिल्ली वाला पहना है, लेकिन जैक ने पता नहीं मिक्की माउस टाइप वाला पहन लिया जो बहुत ही अजीब सा और क्यूट सा लग रहा था। और फिर बाद में ये लोग चले जाते हैं इस वाली राइड पे, जिसके ऊपर जोई होती है ना, जोई वो सोचती है कि भाई साहब यही मेरा चांस है, मैं डैनियल के ऊपर कूद जाऊंगा, और वो कूद भी जाती है। लेकिन डैनियल बस ये सोच रहा होता है कि उसको पकड़ना पड़ेगा, ये तो गिर गई है। इतनी देर में भाई जे होंग उसके गाल पे हाथ रखता है, उसके पूरे प्लान को फ्लॉप करवा देता है और कहता है दूर 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 दूर। और फिर बाद में जोई बार बार ट्राई करती है, लेकिन हर बार मिस हो जाती है, क्योंकि जे होंग हर बार उसे बचा लेता है। और इस इमेज को देख के आपको ये नहीं लग रहा ये जे खुद बैठा है डैनियल की गोद में? भाई जे की बेबी है डैनियल, इनका अलग ही कंपटीशन चल रहा है। और यहाँ पर वास्को के बिल्कुल उल्टी सी हो रखी है कि मेरे को उतार दो, मोशन सिकनेस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मेरे को उतार दो। झूले में चक्कर आने लग जाते हैं कईयों को, वास्को उसमें से एक है। और यहाँ पर ये लड़कियां इतनी क्यूट लग रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि अरे यार ऐसी लड़कियां तो हमारे स्कूल में कोई है ही नहीं। और यहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं वो डैनियल को देख के कह रहे होते हैं कि अरे बाप रे ऐसे लड़के हमारे स्कूल में क्यों नहीं है ऐसे लड़के। लेकिन इनके भी स्कूल में एक लड़की होती है जो सुंदर होती है, लेकिन वो भी सेम डैनियल की तारीफ करने लग जाती है कि अरे वाह डैनियल, नहीं मतलब डैनियल तो नहीं बोलती, लेकिन वो कहती है ये लड़का पक्का सियोल से है, बहुत हैंडसम है। और उस लड़की का नाम सोमी होता है, और वो लड़की कह रही होती है उस लड़के से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हमारे स्कूल की किसी भी लड़के का। और यहाँ पर उसके स्कूल के ये लड़के भी आए हुए होते हैं। और यहाँ पर एक बंदा ये भी होता है जो अंडर आर्मर के बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आया हुआ होता है, और ये बंदा सोमी को लाइक करता है, उस लड़की को लाइक करता है। इसका नाम शायद सियोनोंग है। और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सोमी को पटाने के लिए ये वंडर आर्मर, अंडर आर्मर नहीं ब्रदर, वंडर आर्मर के कपड़े पहन के आया हुआ है, जिसका बजट कुछ ज्यादा ही है, 427 का पूरा सेट मिला है, डॉलर का भैया, बड़े महंगे कपड़े थे। और ये कह रहा होता है तुम्हें पता है कितने ज्यादा पोटैटो मुझे डिग करने पड़े ताकि मैं इन कपड़ों को ले पाऊं, सोमी को दिखा सकूं, हाँ नहीं तो। और इनको आलू फेंक के दे देता है। और ये बंदा जैसे ही उसको पोटैटो देता है, इतने में ये उसको जोर से मारता है और कहता है यहाँ पे भी पोटैटो, क्या पागल हुआ, पागल लोग। और फिर ये अपने कपड़ों को देख के सोचने लग जाता है कहीं कपड़े गंदे तो नहीं हो गए, सोमी देखेगी बुरा ना लग जाए। लेकिन सोमी उसे देख ही नहीं रही होती है, ये सोच रहा होता है
है सोमी उसे देख रही है, बट सोमी पीछे बैठे डैनियल को देख रही होती है। और यहाँ पर एकदम से वास्को इस आदमी के ऊपर हाथ रख के उल्टी कर देता है, क्योंकि इसे मोशन सिकनेस थी ना। और इस बंदे को रोना आ रहा है कि मेरे कपड़े ना खराब कर दिए, शायद कर दिए मेरे कपड़े खराब। और वास्को पीछे मुड़ के बहुत प्यार से बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी यार, उल्टी आ रही। और यहाँ पर ये दोनों बंदे कह रहे होते हैं इसको तो मैं मारना चाहता हूँ, कौन है ये? और ये बोलता है ये तो प्रिटी वीक लग रहे हैं, मतलब ऐसे ही फुद्दू लगे। और वो जोर से चिल्लाता है, वो मोटा वाला आदमी कहता है क्या तूने मेरे वंडर आर्मर पे, अरे ये सियोल के लड़के, इनको तो मैं जान से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं वो वंडर आर्मर वाला बंदा वास्को को ऐसे मुक्का मारते मारते कह रहा होता है तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए, तुझे पता है कितना महंगा था ये? तो वास्को कहता है मेरी गलती है भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपको रीपे कर दूंगा। ये सुनते ये बंदा रीपे के नाम पे से $10,000 मांग लेता है और कहता है अभी की अभी दे। और ये सुनते ही ये पागल हो जाता है, 10 ग्रैंड कहाँ से लाऊं मैं? और इसे और बुरी तरह खांसी होने लग जाती है इतना महंगा यार, ये तो बहुत महंगा है। और वो सोमी को देख के सोच रहा होता है सोमी देख रही है मैं कैसे डोमिनेट कर रहा हूँ इस लड़के को भी, और $10,000 के कपड़े हैं मेरे, सोमी देखना। और यहाँ पर बुमजा आता है, जेस आता है, वो आके कहता है वास्को तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और उसके हाथ में हम टैटू देख सकते हैं, ये शेर वाला टैटू जो काफी बढ़िया लग रहा है, बनवा लूं क्या मैं भी? गाइस कमेंट करो कि ना बनवाना है, मन तो कर रहा है। और वो आता है, लेकिन वास्को यहाँ पे बुरी तरह तो मोशन सिकनेस में पड़ा है और रो रहा होता है कि इतने पैसे देने हैं। और वो सीधा पैसे मांगने लग जाता है कि जेस क्या तुम मुझे $10,000 $10,000 दे सकते हो? और इतने में हम देख सकते हो उस वंडर आर्मर वाले लड़के को ये बुमजा मतलब जेस एक हाथी लग रहा होता है उसके बड़े कानों की वजह से। अजीब बात है यार। और ये कहता है तू उसे बुली कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन वास्को से रोक देता है कि नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं, लड़ाई नहीं करनी, मेरी गलती है, मैंने स्क्रू किया है, मैं को माफी मांगनी पड़ेगी, मेरी गलती है। तो बुमजा अग्री हो जाता है और पीछे से वो लड़का अभी भी देख रहा है इन्हें। और ये वंडर आर्मर वाला उससे कुछ बोल ही रहा होता है, क्या तू रो के दिखा थोड़ा बहुत। और ये फिर सोमी की तरफ देखता है, लेकिन सोमी यहाँ पे होती नहीं है। और सोमी अपना मस्त डैनियल के पास जा चुकी है और यहाँ पर ये पूरी टीम मस्त 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 झूलों के मजे ले रही है। और ये लड़कियां बार बार बस डैनियल की तारीफ किए जा रही है और ये कह रही है मैं इस लड़के को तो चुरा ही लूंगी, इसने मेरा दिल चुरा लिया। और यहाँ पर जीहो ये सोच रहा होता है कि मैं इन सब के साथ ही रहता हूँ, सारी लड़कियां हमें ही देख रही हैं, अरे मुझे ही तो देख रही हैं। और इतने में बहुत सारे लड़के उसे घूरने लग जाते हैं। तो जीहो कहता है कि ये तो सब मेरे से एनवी है, मतलब मेरे से जल रहे हैं, फूक रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन क्या मेरे मजे थोड़ी ले सकते हैं ये? तो ये लड़कियों के सामने भाई ऐसे नीचे थोड़ी फील कर सकता था। वो भी जोर से चिल्ला देता है क्या देख रही हो रे, क्या देख रही हो, मैं जीहो पार्क को बताऊं क्या? तो ये और गुस्से में चिल्लाते हैं। तो जीहो जाके पीछे एकदम से जैक और डैनियल से भिड़ जाता है और जब ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और ये पीछे मुड़ के बस इतना ही कहते हैं क्या हो गया जीहो, सब ठीक है ना? और फिर यहाँ पर लड़कियां आके इससे बात करने लग जाती हैं और पूछती हैं अरे अरे क्या तुम डैनियल हो ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये मोस्ट प्रोबेबली पीटीजी टाइम वाले में इसने जो बहुत ज्यादा मॉडलिंग वगैरह की थी ना, उस टाइम पे फेमस हुआ था, तो थोड़ी बहुत लड़कियां इस लौंडे की फैन है, इस लड़के की फैन है मस्त। और सारी चटाक 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 करके फोटो खिंचाने लग जाती हैं। तो इन लोगों ने इसे फेसबुक पे देखा था, प्लस ये ट्रेनिंग था पीटीजे में, देखा मैंने कहा था ना, इस चक्कर में ये लड़कियां फोटो खिंचा रही थी। अरे बंदे की फैन फॉलोइंग ऐसे थोड़ी है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग मस्त अपने खेलने लग जाते हैं। डैनियल पता नहीं इसमें जो हमने देखा था वन पीस के अंदर जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसी जगह में डाल दिया था बग्गी ने लूफी को, एक याद अगर हो आपको, आपने अगर देखा हो तो वैसे ही कुछ था, उसमें जाके मस्त बैठा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैकली भाई साहब पता नहीं जेल के दरवाजे तोड़ देता है, बट फिर पता चलता है वो तो रबड़ है। और यहाँ पर ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। यार ये वाली ट्रिप मुझे भी चाहिए, आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करो। और कोई सस्ती सी ट्रिप बताओ यार, हम आसपास की देख ले यार, पता नहीं बड़ी महंगी ट्रिप आती है। कॉलेज की रिसेंटली आई मेरे पास, 6,000 रुपए मनाली। I mean, इतने कहाँ से लाऊं, वीडियो तो चलती नहीं। फिर यहाँ पर होता है स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसके अंदर इन्हें हैमर मारना होता है एक ऐसी जगह पर। और जब जैक पहली बार हैमर मारता है तो वो स्कोर 85 चला जाता है भाई साहब, और सारे लोग शॉक। और उसे पता नहीं ये पिकाचू, स्पॉन्ज बॉब, व्हाट द हेक इज दिस मैन, ये गिफ्ट मिलता है और ये वो मीरा को पकड़ा देता है। और सब लोग कह रहे होते हैं बहुत गंदा है, सुपर अगली यार। और यहाँ पर जैक खुश हो रहा होता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे कुछ नहीं है, मीरा के लिए तो कुछ भी। ये बंदा बहुत क्यूट है। और यहाँ पर ये लोग छेड़ लेने लग जाते हैं और बकवास करने लग जाते हैं। जैसे ही बकवास जैक के कान में पड़ती है तो जैक कहता है क्या कहा तूने बे, लेकिन मीरा उसे बोल देती है जैक क्या। फिर ये वंडर आर्मर वाला बंदा आता है, वो हथौड़ा उठाता है और कहता मैं करके दिखाता हूँ, सोमी देख रही है ना, ओ सोमी देख जल्दी देख चल। फिर वो रोर करके जोर से मारता है और ये बंदा बुल लगने लग जाता है इस टाइम पे, और वो स्कोर चला जाता है सीधा
99 मैंने कभी खेला, मुझे ये खेलना है, सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे तो आए खेलने के लिए। और नॉटी वर्ल्ड्स फर्स्ट 99 पॉइंट्स, ये बंदा रिकॉर्ड बना देता है नया और ये कहते हैं मैं भाई फार्मिंग करता हूँ, ताकत बहुत है मेरे में। और पीछे से जैक और डैनियल उसे देख के शौक हो जाते हैं और वो बस सोमी को देख के कह रहा होता है सोमी अब बता कैसा। लेकिन अभी भी सोमी क्या है, डैनियल को ढूंढ रही होती है। और फिर सोमी डैनियल के पास आती है और वो कहती है डैनियल क्या मैं तेरा नंबर ले सकती हूँ, मुझे अपना नंबर दे देना। लेकिन इतने में हम देखते हैं डैनियल को दिखती है क्रिस्टल चोई, और क्रिस्टल चोई को देखते ही डैनियल तो भाई पार हो जाता है, सीधा चला जाता है क्रिस्टल चोई के पास और पूछने लग जाता है हम साथ में चलें क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कहती है डैनियल और वो लड़की वहाँ पे नंबर मांग रही थी, लेकिन ये बंदा क्रिस्टल को पकड़ के जा चुका है। पहले मुझे दूर से देखने पे लगा कि हाथ भी पकड़ रखा है, बट नहीं वो वॉल थी और सोमी वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है, जो बहुत ही बुरा था। और सोमी भाई बिल्कुल फ्यूरियस होके कहती है क्या मैं नहीं वो छोटी सी लड़की, क्या ये मजाक कर रहा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये क्या था, क्या उसने मुझे जस्ट अभी रिजेक्ट कर दिया, उसने उस पिक को प्रेफर किया, शी इज अनोइंग, व्हाट अ लूजर शी इज यार। और ये सारी चीजें होते हुए देख लेता है अपना मोटा भाई, ये वाला भाई, और ये कहता है कि को मैं मार के आऊं, लेकिन सोमी उसे रोक देती है। और फिर बाद में ये सारे लोग स्प्लिट अप हो जाते हैं, जैक और मीरा अलग चले जाते हैं और ये कहते हैं हमें जो भी घूमना है हम जाके घूमेंगे, तो चलो चलो चलो। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन ये दोनों भी अलग हो जाते हैं और पीछे बेचारा अकेला रह जाता है जीहोपा। और यहाँ पर जैक जोई को कह रहा होता है जोई तेरे पास कोई दोस्त नहीं है क्या, इतने में वो कहती है ना मीरा मेरी दोस्त है, उसी के साथ चलूंगी। और फिर भाई जीहो क्या करे, अकेला थोड़ी रहेगा, वो भी जैक के पीछे पीछे निकल जाता है क्योंकि डैनियल तो कहीं और निकल लिया बिना कुछ बोले। और ये जैसे ही पीछे पीछे जा रहा होता है तो जैक पीछे मुड़ के कहता है मेरा प्लान मत खराब कर बे, चौपट कराएगा मेरा प्लान, चला जाए यहाँ से, भग पागल। और ये बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है और इसी के साथ वापस वो तीन लोग जो जीहो को छेड़ रहे थे वो वापस उसे घूरने लग जाते हैं और कहते हैं अब कहाँ जाएगा, अब तो तू अकेला है ना, बिल्कुल अब बताना। लेकिन भाई जीहो बिल्कुल ही कि मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे लड़के है, एक पर्सन नहीं सुनूंगा, यूं कर रहा होता है। लेकिन फिर ये बंदा भी आके कह देता है तेरी ऐसी तैसी, रुक तो सही मैं आऊं। और हमारा जीहो इस पॉइंट पे तो बिल्कुल ही डर जाता है और कहता है मुझे मत देखो, गुरु मत। तो ये लोग उससे उसकी एज पूछते हैं और ये कहता है तेरी है मेरी मैं 100 साल का हूँ, पाड़ ले क्या पाड़ेगा बताऊं क्या तेरे। जीहो बिल्कुल ऐसा भाई साहब बेशक दम बिल्कुल नहीं है, बेशक मैं पिटूंगा लेकिन तेरे सामने झुकेगा नहीं पुष्पराज। और जीहो को अब यहाँ से निकलने का कोई भी आइडिया लग ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे भाई चीजें बढ़ती जा रही है और ये बंदा बिल्कुल अकेला है। लास्ट में इसे दिखता है लोगन ली, तो वो कहता है लोगन ली कैसे हो मेरे दोस्त, लोगन। और लोगन चप्पल में मस्त आ रहा है और लोगन उसे देखता है। भाई अब सारे के सारे लोग लोगन को एज अ किंग कॉन्ग देखते हैं, मोटा इतना है भाई वो आदमी। और लोगन ली इन सबको वही शीप्स की तरह देखता है और कहता है इनको तो क्या टाइम दूर है, मैं चल निकल यहाँ से। और वो कह देता है निकलो यहाँ से, क्या हो तुम, चलो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट सारे के सारे। बट जीहो एट लास्ट बच जाता है और वो खुश होता है कि हाँ इसने मेरी हेल्प कर दी, बहुत काइंड है ये तो। अब यहाँ पर जोई और जय दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि ये तो कपल लग रहे हैं भाई, एक तो इतने सुंदर सुंदर इसने भाई जूते पहन रखे हैं बैलेंसियागा पता नहीं कौन सी कंपनी के एक। फिर बाद में जय कहता है तू अपना घूम ले, मैं अपना घूमता हूँ। फिर जय यहाँ पे मस्त बैठा होता है और जय अपने फोन के पीछे देख रहा होता है जहाँ पर इसने इसकी बेबी के साथ फोटो लगा रखी होती है, डैनियल के साथ ऑब्वियसली। और ये मस्त देख रहा होता है, एक तो ये क्यूट कितना लगता है ये बंदा, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्यूट माल है रे यार, क्या बात, क्या बंदा है यार। और फिर अमीर का अमीर। फिर हम देखते हैं डैनियल देखता है एक राइड को जो बहुत तगड़ी लग रही थी उसे। तो जय मन मन में सोचता है कि अगर मैं डैनियल को बताऊंगा कि मैंने ड्रॉप टावर में राइड करी तो मजा आ जाएगा। ये उसकी इमेजिनेशन होती है और डैनियल उसकी तारीफ कर रहा है उसकी इमेजिनेशन की, जय तुम तो सुपर कूल ऑसम हो तुम, वाओ। तो ये जाकर मस्त बैठ जाता है कि अरे वाह वाह वाह। फिर ये ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा सेल्फी ले रहा होता है तो जय को वापस एक थॉट आता है कि अगर मैं सेल्फी लूंगा तो डैनियल बोलेगा वाह यार तुमने सेल्फी भी ली, क्या बंदे हो तुम। फिर ये बंदा सेल्फी के लिए फोन खोलता है, सेल्फी ले रहा होता है और इतने में वो झूला शुटू करके नीचे चला जाता है और जैसे ही नीचे जाता है फुल स्पीड में चला जाता है तो इसका फोन और वॉलेट दोनों चीज हाथ से गिर जाती है। फिर हम देखते हैं ये बंदा एक जूते उतार के इन चीजों को ढूंढ रहा होता है। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन यार, ये बंदा मतलब ठीक है अमीर है, समझदार है, बड़े घर का है, इसे वॉलेट चाहिए और फोन भी चाहिए। फोन इसलिए चाहिए कि उसके पीछे फोटो है, वॉलेट इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें पैसे वैसे होंगे या फिर ये ग्रुप वाली फोटो भी है। बट इस बंदे ने जूते उतार के ढूंढना क्यों प्रेफर किया, जूते क्यों उतारे यार। वो बंदा बिल्कुल ऐसे कपड़े सना के मिट्टी में करके गंदे करके वो जूते ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर ये वंडर आर्मर वाला बंदा आता है और
कहता है कितना पुअर आदमी है बेचारा, बेगर सा लग रहा है यार। सारे के सारे सियोल के लोग इतने भी अमीर नहीं है, देख ये कितना पुअर है। सुन इसको कुछ पोटैटो ला के दे, बेचारा भिखारी सा लग रहा है मुझे तो ये। और फिर ये मन में सोच रहा होता है कि ये उसी स्कूल से है जिसमें एक तो वास्को है जो स्ट्रेंज वन है और एक ये है जो बेगर है। फिर हम देखते हैं ये दोनों बंदे साथ चल रहे हैं, क्रिस्टल चोई और डैनियल पार्क, और इनको देख के सारे लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे होते हैं। लड़कियां बातें कर रही होती है कि ये बंदा कितना क्यूट लग रहा है। अरे भाई मैं छिक गया यार, ये सुन के कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। नहीं लगता है भाई, हम नहीं है कोरियन भाई, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। आई मीन क्यूट तो लग रहा है, हैंडसम भी लग रहा है। और ये पता नहीं ऐसे ऐसे मस्त पोज में भी खड़ा है कि इसको देख के मुझे थोड़ा थोड़ा क्वीन ऑफ टीयर्स याद आ गया। अगर आपने देखा है वो के ड्रामा तो बताओ। मैं भी ज्यादा नहीं देखता हूँ बट देखता हूँ और काफी मस्त होते हैं कई तो, जिसमें से एक वो था। बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताओ अगर आपने देखा है तो। फिर डैनियल और ये बंदे पहुंच जाते हैं एक हॉट एयर बलून वाली राइड में, जिसमें ये थोड़ा बहुत नर्वस होता है लेकिन वो सोच रहा होता है क्रिस्टल चोई के साथ तो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे ये बैठे बैठे इनको कुछ बात तो आ नहीं रही होती है, तो ये कहते हैं कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। और यहाँ पर भाई अब एक ऐसा सीन आने वाला है जिसके बाद डैनियल पूरे टाइम चौंक जाएगा, सोचता रहेगा ये हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि क्रिस्टल चोई उससे पूछ लेती है, अरे डैनियल क्या तुम्हारे पास दो बॉडीज है? दो बॉडीज क्या? और डैनियल बिल्कुल शौकी की दो क्या कह रही हो तुम? अरे नहीं। फिर ये अपना दिमाग लगाता है कि इसकी जो बहन है जो क्रिस्टल है, मतलब वैसे तो यही क्रिस्टल है बट जो इसकी बहन बड़ी वाली क्रिस्टल है वो डीजी को बहुत अच्छे से जानती है। तो क्या पता डीजी ने उसको कुछ बताया हो, क्योंकि डीजी को कुछ तो पता है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो शायद डीजी से उसको पता चला और उससे इसको पता चला, बट नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता यार। लेकिन ये अभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं करता कि ये किसी को भी ऐसे बता दे दो बॉडीज के बारे में, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रही हो तुम? दो बॉडीज ये क्या होता है? क्या कह रही हो? अरे और यहाँ पर क्रिस्टल चोई सोच रही होती है मुझे इससे पूछना तो नहीं चाहिए था, बट ये बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो डैनियल यही कह रहा होता है कि दो बॉडीज। और क्रिस्टल ये सोच रही होती है भाई कुछ तो कनेक्शन है, अगर मेरे फादर इसे देखने के लिए मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन दिलवा के बैठे हैं, मुझे बोल रखा है कि इसको देखो, इसको इस पे नजर रखो, तो मुझे लगता है मेरी दो बॉडीज की तरह सेम इसके पास भी दो बॉडीज हैं। और क्रिस्टल फिर चिल्ला के वापस पूछ रही होती है, लेकिन वो ट्रिप ओवर हो जाती है। और फिर ये बाहर आते हैं और कहते हैं ट्रिप खत्म, चलो। तो डैनियल कहता है तुम प्यास लग रही है, चलो यहाँ गर्मी है, पानी पी के आते हैं चलो। और यहाँ हम देखते हैं डैनियल पार्क के ऊपर ये मोटा अटैक कर देता है कि तू है ना डैनियल, तेरे को मैं बताता हूँ। और सोमी यही सोच रही होती है कि इन लोगों ने साथ में वो बलून वाली राइड कैसे, अरे वो मेरे को गुस्सा आ रहा है, इन्होंने कैसे राइड किया साथ में। और वंडर आर्मर वाला सोच रहा होता है कि कितना मतलब बेचारा पुष्पा राज नहीं है, ये फ्लावर राज है, इसमें दम नहीं है, बहुत बेचारा है ये लड़का, ये कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पर डैनियल सुन होके बिल्कुल ये सोच रहा होता है कि क्रिस्टल को कैसे पता है यार ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या। और ये बंदा सीधा उसके ऊपर छाती पे ऐसे मुक्के मारने लग जाता है। तो सोमी के साथ ऐसे इग्नोरेंट कैसे था, ऐसे कैसे बिहेव कर रहा था। और फिर ये बंदा पता नहीं कहाँ पे जोर से मुक्का मार देता है और वो एरिया टूट जाता है। लिटरली इसके हाथ से खून आ गया था और ये उसके गाल पे ऐसे चट कर रहा है। और ये बंदा अभी भी बस यही सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है यार। और फिर ये कहता है सोमी देख रही है तेरे चक्कर में मैंने हाथ से खून निकाल दिया, तू देख ना यार। और इतने में वो सोमी को देखने के लिए मुड़ता है तो सोमी वहां से गायब हो चुकी थी। और यहाँ हम देखते हैं उन लड़कियों ने क्रिस्टल चोई को घेर लिया और वो इससे बकवास कर रही होती है, कोई तो स्पेशल लड़की है क्या जो डैनियल के साथ बैठी थी, हैं बता। और ये लड़कियां उससे बस टपली मतलब गैंगस्टर वाली लड़कियां वाली बात कर रही होती है। मतलब लड़कियां तो ऐसी होती है ना, उन्हें गुस्सा आता है तो वो तो बहुत खूंखार हो जाती है, कभी बाल पकड़ के नोचती है, बिल्कुल तुम्हें पता ही होगा सबको है ना। कभी गर्ल्स वाली फाइट देखी तो कमेंट करके बताओ। मैंने रिसेंटली मेरे कॉलेज में देखी थी, बहुत ही गंदे तरह लड़ते हैं भाई ये लोग, बहुत ही गंदी तरह। और इनके चट्टुओं में तो अलग ही आवाज आती है भाई, अलग ही आवाज। वाह क्या बात, सॉरी कोई लड़की देख रही है तो माफ करना। फिर बाद में सोमी उसे कह देती है कि ध्यान रख ठीक है, थोड़ा तमीज में रह कर है ना, मेरे से बच के रहियो अगली बार वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। और फिर हम देखते हैं वास्को इस कप वाले उसमें राइड में आते हैं, वास्को और जेस। बट भाई वास्को बिल्कुल ही सुनना है कि मेरे को नहीं झूलना, मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को नहीं झूलना, मेरे को उतार दो कोई। और ये बंदा उन्हें देख के कह रहे होते हैं तो वही सियोल के लूजर्स है ना, इनकी ऐसी तेजी कर दूंगा रुको। यहाँ पे वास्को को तो वो वास्को की तरह देख रहा है, लेकिन जेस को भाई साहब ऐसे एलिफेंट की तरह देख रहा होता है।
और पीछे वो जो लड़का है ना, वो जो लात मारता है, जो बार बार बकवास करता है, वो पीछे अभी भी गुस्से में होता है। चल क्या रहा है, ये हमेशा इतना अच्छे से बिहेव क्यों करता है, वास्को तेरे को क्या हो गया, तो ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं सोमी को एक राइड करनी होती है, तो वंडर आर्मर वाला कहता है अरे लाइन कहाँ पे है। लाइन देखने के लिए जैसे ही वो देख रहा होता है तो उसे वापस जे होंग दिखता है, और जे होंग अभी भी भाई ढूंढने में लगा हुआ है कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मेरा वॉलेट और मेरा फोन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। और वो बिल्कुल ही भाई गंदा हो चुका है, मिट्टी में हो चुका है भाई। और फिर हम देखते हैं इस लाइन को कंप्लीट होने में, मतलब जो बंदा लाइन के पीछे लगेगा उसको आगे आने तक में 2 घंटे लग सकते हैं। तो सोमी कहती है इतना टाइम, oh my god, I can't bear that, I just cannot stand there bro, what should we do। ये सब बकवास कर रही होती है। तो वो बंदा वो सोचता है लाइन को देखे तो सही, और लाइन में उसे दिख जाते हैं सारे के सारे सियोल एक यूनिफॉर्म, मतलब उस स्कूल के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो पहन के सारे लोग दिख जाते हैं। तो ये कहते हैं इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। फिर वो जाता है, एक आदमी से भिड़ता है, लड़के से भिड़ता है। तो वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ये बिल्कुल गुस्से में, क्या देखता, मारू क्या, थोपड़ा तोड़ दूं क्या है। और फिर बाद में लाइन को आधा आधा काट काट के आगे निकल जाते हैं सोमी को लेके। और फिर हम देखते हैं ये पहुंच जाता है एक बंदे के पास, तो लेकिन वो बंदा हिल नहीं रहा होता। तो ये कहता है कौन है बे, और ये और कोई नहीं होता, ये होता है जैक ली। ये कहता है क्या बे है, कहाँ जाएगा है, पीछे हो, चल बे। और यहाँ पर साफ साफ जैक कह रहा होता है मैंने तुझे बोला ना पीछे जा, लेकिन ये पीछे जा नहीं रहा होता क्योंकि सोमी की बात है, सोमी के पैर में दर्द है। फिर बाद में ये जैक से बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। तो एक लड़के, तेरे को मैंने अभी अभी हैमर में हराया था, तू क्या बनना चाहता है भाई। लेकिन जैक इन लड़कियों के साथ होता है, मीरा के साथ होता है, जोई पार्क के साथ होता है। तो वंडर आर्मर वाला सोचता है लड़कियों के साथ है इसलिए शायद पीछे नहीं जा रहा, इसलिए शायद ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। और ये कहता है ये लड़कियां इतनी सुंदर भी नहीं है, हमारी स्कूल की लड़कियां ज्यादा सुंदर है। फिर ये देखते हैं हमारी मतलब इनकी स्कूल की लड़कियां, और ये सुंदर होती हैं पता नहीं। फिर हम देखते हैं ये बंदा कहता है अरे ओए थोड़ा संभाल के रह, तेरे को क्या कंट्री बॉय कहलवाना है। मीरा वहां से रोक रही है, लेकिन कंट्री बॉय सुनते ही गुस्सा हो जाता है कि मीरा की सोमी के सामने तुझे कंट्री बॉय बोल रहा है तू मेरे को। और ये बंदा कहता है मेरे को कंट्री बॉय मत बोल, और सीधा पंच उठा के दे जड़ देता है। सब सोच रहे होते हैं गंदी वाली लड़ाई होगी, लेकिन जैक उस पंच को ऐसे स्लाइड करवा देता है और बच जाता है। लेकिन जैक बता देता है ये जो पंच था वो बहुत पावरफुल था, काफी अच्छा। और सारे लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं, नाइस योनोंग, वाह वाह, हमारा पोटैटो हाई लीडर यही है, जीतेगा। मीरा उसे रोकने को सोच रही होती है, लेकिन जैक कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, जब ये पंच मारेगा ना मैं उसको बहुत आराम से स्लाइड कर दूंगा। और इसका नाम होता है शोल्डर रोल। ये एक बॉक्सिंग डिफेंस टेक्निक है जहाँ पर आप अपने शोल्डर का यूज करते हो ओपोनेंट के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये बंदा सारे के सारे अटैकों को डिफ्लेक्ट कर देता है, और एक पंच भी इसका लग ही नहीं रहा होता, बेशक कितना ही पावरफुल हो, लेकिन अगर लगेगा ही नहीं तो फायदा ही क्या है। और ये भाई पसीने में कह रहा होता है यार मोस्टली एक ही पंच लगता है, क्या है आज चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं जैक उसके मुंह पे एक पंच रख देता है और कहता है अरे बस कर दे। और जैक उसे साफ साफ कह रहा होता है यहाँ पर मीरा है, मैं कह रहा हूँ लड़ाई नहीं करते हैं, आप जा सकते हो सर अपनी जगह। तो ये कहता है इतनी बकवास तेजी तो मैं ऐसी तेजी कर दूं, और वो टी शर्ट पकड़ के फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो महंगी टी शर्ट फट नहीं रही होती है। उसके सामने बेइज्जती हो गई सोमी के सामने उसकी। और फिर बाद में सोमी पीछे से आते और उसके जोर से चट्टू धर देती है कि चाल वे गधेड़ा, चाल आ गया। और यहाँ पर जैक मीरा के सामने एक छोटा सा डॉगी बन जाता है, और वो उसको ऐसे सहला रही होती है, अरे वाह 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 जैक गुड गुड गुड। और वो बंदी उस बुल को लेकर जो भी है ये ती भेती जो भी उसको लेकर निकल जाती है। और हम देखते हैं ये लोग फिर पोटैटो खाने लग जाते हैं, और इनसे कुछ हो तो पा नहीं रहा है तो पोटैटो खा सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वास्को पता नहीं बच्चों की लाइन में लग रहा होता है, और वो बच्चों को ही फॉलो कर रहा होता है और सोचता है बच्चों वाली ट्रेन में राइड करूंगा, वही ठीक है मेरे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये बंदा पता नहीं कुछ तो कह रहा होता है कि हम सियोल में, और ये लोग पता नहीं हमें ऐसे नीचे नजरों से कैसे देख रहे हैं। तो ये बंदे की तरफ देख के कह रहा होता है ये लड़का हमें ही क्यों घूरे जा रहा है, इतनी देर हो गई। तो ये सियोनोंग जो होता है वंडर आर्मर वाला, ये कहता है सही कह रहा है यार तू, मैं सियोल किड्स को बिल्कुल भी मेरे को ऐसे घूरने नहीं दूंगा। बट यहाँ पर एक बंदा थोड़ी होता है भाई, दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं। तो ये कहते हैं अरे 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 दुनिया भर के लोग भाई, अरे यार ये क्या है, ये यामाकाजी क्लैन का बंदा है क्या, ये गन पाक वाली आग लेके कैसे बैठा है, ये कौन है यार। और ये लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जेस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, जेस का है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। और ये सारे लोग अभी पता चलेगा कौन है, ठीक है। ये लोग वास्को और जेस को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो लोग अपने में ही बोलते हैं क्या हम इन वंडर आर्मर वाले लड़कों से पूछें क्या कहाँ है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही नीचे मुंह कर लेते हैं कि भाई इनको देखिए मत, वरना बहुत मारेंगे, बहुत सारे हैं। और ये सोच रहे होते हैं हम हार नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ही सारे यार उधर। और फिर ये लोग चले जाते हैं रोलर कोस्टर की राइड पे। यहाँ पर भाई बहुत ही लंबी भीड़ होती है, और ये लोग सोच रहे होते हैं बेचारे वर्कर्स को कितना काम करना पड़ता होगा। अरे तो मत
मुझसे अच्छा तुम उन्हें पैसे दो, वो करेंगे भाई, बहुत काम करेंगे वो। और फिर ये लोग बैठ जाते हैं रोलर कोस्टर में। भाई साहब मेरे को भी झूलना है। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को और एक कमेंट प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। और इन लड़कियों के ऊपर पानी गिर चुका है तो ये लोग गीली हो चुकी हैं और ये लोग बाथरूम में जाने की बात कर रही होती है और ये कह रहा होता है बैग दे दो, बैग दे दो, जाओ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और मन मन में सोच रहा होता है मीरा का ही बैग पकड़ना था, बट चल ठीक है कोई नहीं, छोड़ा। फिर ये दोनों लड़की चली जाती हैं वॉशरूम में जहाँ पर उन्हें दिखती है वो यूई। और यहाँ पर ये लोग यूई से बोलते हैं क्या हो, कुछ हो गया क्या यहाँ पे? तो यूई बोलती है इन लोगों ने इस जगह को पता नहीं ऐसे ऑन कर रखा है, जगह खाली नहीं कर दी, क्या कर रखा है। और ये सोमी की टीम होती है बिल्कुल ही भाई, ये कितना मेकअप करेंगी भाई, क्या चाहती हैं ये? नहीं लग रही भाई तुम अच्छी, बहुत गंदी लग रही हो। एक तो ये वाली तो बहुत ही सूगली है यार, ये ब्लॉन्ड हेयर वाली तो जोई जोर से चिल्लाने लग जाती है क्या है भाई, हटो ना, हमें हमारे हाथ धोने हैं, हटो यहाँ से। मीरा उसे रोक रही होती है लेकिन ये लोग नहीं हट रहे होते, सिगरेट फूक रही होती है ये लोग। और वो सोमी जो भी होती है भाई बिल्कुल गुस्से में जोई पा के बाल पकड़ लेती है और कहती है अबे जरा ना, तेरे को मैं देखा, मैंने बोला था ना लड़कियां ऐसी लड़ती हैं बाल पकड़ के भाई, एक तो पर स्वाद होते हैं मतलब सॉरी। फिर हम देखते हैं ये जो वंडर आर्मर वाला बंदा है और उसके दोस्त है ना, वो चूरोस वाले से लड़ रहे होते हैं कि अरे इस पास के अंदर भाई ये भी मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मेरे को दे, मिलेगा दे। और वो उसे कह रहा होता है कि पास तुम्हारा घूमने फिरने झूला झूलने के लिए, इस चूरोस के लिए, खाने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे पागलो। फिर हम देखते हैं इस बंदे का एक दोस्त आता है, आ रहा है और ये अपनी बातें कर रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जैसे ही ये वंडर आर्मर वाला इसके पैरों में देखता है तो वो महंगे बैलेंसियागा वाले जूते जो जे होंग ने पहन रखे थे वो पहन रखे होते हैं इसने, और इसका रेट नियरली $100s है। फिर ये बताता है इसको ये जूते कहाँ मिले, या ये जूते पता नहीं कहीं ऐसी घास घूस पे पड़े हुए थे और इसने उठा लिए। और ये सारी बातें वो चूरोस वाला सुन रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जे होंग भागते हुए आ रहा है और था मतलब ऐसे फूला पड़ा है, और शायद ये बंदा अपने जूते देख के आया था या फिर नहीं देख के आया था, बट ये जूते देख लेता है कि इस बंदे ने पहन रखे हैं जे होंग वाले, मतलब अपने जूते। तो ये बंदा बस जस्ट खड़ा होकर देख रहा था, एक तो सांस में फूला पड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं उसको अपने जूते फेंक के मार देते हैं, कहते हैं अबे बैगर चल यहाँ से ये जूते पहन ले। और ये बंदा मन मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा दिखता तो अच्छा है लेकिन ये पता नहीं ऐसी गंदी घटिया लाइफ झालरों वाली लाइफ क्यों जी रहा है, ये तो शौक हो जाएगा मेरे कपड़ों के रेट को सुन के पागल बच्चा। और फिर हम वापस देखते हैं सीन वॉशरूम का जहाँ पर सोमी वर्सेस चल रहा था जोई, और हमें देखने को मिलता है बहुत ताबड़तोड़, मेरा डोपामिन बढ़ गया जैसे देख के इनकी लड़ाई, क्या मजा आ रहा है भाई। और भाई ये जोई ने उसे गिरा दिया या फिर पता नहीं सोमी ने उसे गिरा दिया, लेकिन बुरी तरह गिरा दिया था। और हम देखते हैं मीरा भी उसे चटाचट मुक्के मारी जाती है, सोमी को मुक्के मार रही थी। लेकिन फिर सोमी की वो जो गंदी भद्दी ब्लॉन्ड कलर वाले बालों वाली दोस्त आती है और वो बुरी तरह से लात मार देती है और मीरा दूर जाके गिरती है। फिर हम देखते हैं ये लोग यूई को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पे पता नहीं कुछ तो, मतलब ये शायद वो है बालों को स्ट्रेट करने वाला, उससे उसके मुंह पे मारने वाले होते हैं कि ज्यादा ब्रॉडकास्ट करती है ना, इजी मनी कमाती है तो रुक तू। और इतने में हम देखते हैं ये गेट खुलता है और यहाँ पर आती है छोटी सी मोटी सी क्रिस्टल चोई और वो कहती है रुक जाओ सब रुक जाओ। और ये बाहर निकलती बस ये सोच रही होती है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी कंपनी की वर्थ वाली लड़की है भाई, इस लड़की ने और बाकी बहुत सारी लड़कियों ने मेरी कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट पे पहुंचाया है, ये लड़की स्ट्रीमर है, पता नहीं मीट यू पापरिका टीवी इन सब की बात कर रही होती है। फिर ये बताती है कि इस बंदी ने कैसे गन के साथ मिलकर उस कंपनी को स्टार्ट किया, उसको रन कर रही है, फिर इसने डीजे से कैसे बातचीत करी थी, कैसे उन सारे लड़कों को हैंडल करती जो इस लड़की के साथ फ्लर्ट करते थे। तो ये कहती है मैं यूई को तो कुछ नहीं होने दूंगी, उसके फेस को तो कुछ नहीं होने दूंगी, और ये बंदी सबको कह देती तुम जाओ यहाँ से, आगे मैं देख लूंगी। और यहाँ पर वो सोमी जो होती है वो कह रही होती है अरे जा तू, तेरे को माफ कर रही हूँ, इस बार अगली बार नहीं करूंगी। इतने में हम देखते हैं क्रिस्टल चोई उड़ के लात मारती है और यहाँ पर हम देखते हैं सारी लड़कियां खुश हैं, मीरा खुश हो रही होती है, यूई खुश होती है, जोई खुश है, सब खुश है। और ये कह रही होती है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है यूई। और यहाँ हम इनका थोपड़ा देख सकते हैं भाई कैसे लाल कर दिया क्रिस्टल ने। भाई क्रिस्टल को किसने ट्रेन किया रे बाबा, गन पाक ने। किसने? गन पाक ने। इसी बात पे लाइक ठोको लाइक। और क्रिस्टल भी निकल जाती है ये सोच के कि मुझे डैनियल पार्क से जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो सारी बातें करनी है। और फिर हम देखते हैं सोमी और उसकी दोस्त पिट उठा के मुंह बना के आज आगी होती हैं और वो कह रही होती है हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लगी तो है हम बट किसी को नहीं बताएंगे। फिर उसके सामने जे होंग आ जाता है तो ये लड़की उसको बैगर बोल रही होती है, लेकिन उसके जूते देख के कहती है अरे वाह ये बैगर तो विंटेज स्टाइल जूते पहनता है, ऐसे ही सेम जूते ये अपना वंडर आर्मर वाले का दोस्त भी पहनता है ना, क्या बात है। और क्योंकि इसके मुंह पे इतना सब होता है तो जे इतना प्यारा बंदा वो उसको हैंकी देता है और ये बंदी ये सोच रही होती है इस टाइम पे कि मैं बैगर से कुछ भी नहीं ले सकती। अरे पागल हो रहा, अभी तेरे को पता चलेगा ये कौन है, ये बैगर दिख रहा है ना तेरे को, डट जा तू। और फिर हम देखते हैं ये मोटा आदमी जोर से सोमी करके चिल्ला रहा होता है और सोमी उसे देखते सोचते अरे यार मेरे
आजू बाजू ये सारे फुद्दू लोग ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भाई ये बंदी इस बंदे को सब कुछ बता देती है कि वो लोगों ने पहले इसे मारना शुरू कर दिया था, मतलब क्रिस्टल ने और यूई ने और जोई ने और मीरा ने इस बंदी को पहले मारना शुरू कर दिया था, इनकी कोई गलती नहीं। तो ये अपना मोटा बिल्कुल सांड बन के कहता है इन सियोल वालों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो मार के उनका चूरा बना दूंगा। और फिर ये भाग भाग के ढूंढ रहा होता है कहाँ है वो लड़की, कहाँ दिख जाए मैं उसको मार दूंगा। और फिर उसे एकदम से डैनियल पार्क दिख जाता है और डैनियल पार्क जोन्ड आउट है और वो यही सोच रहा होता है कि मैं क्रिस्टल से बात करूँ तो करूँ कैसे, क्रिस्टल से बात तो करनी पड़ेगी। और इतने में ये उसके पास आता है और पूछने लग जाता है वो लड़की कहाँ है तेरे साथ। लेकिन डैनियल अभी भी जोन आउट हो रखा होता है, तो ये बंदा गुस्से में आकी नाकी टाकी तेरी मुंह की फाकी ये सब करके बस उसे मारने ही वाला होता है। और भाई वो बंदा अभी भी पंच लेके आ रहा है और डैनियल यही सोच रहा होता है कि उसने 2 बॉडीज के बारे में क्या बोला। और जैसे ही पंच उसके खोपड़े के पास आता है, डैनियल के फेस के पास आता है, ये बंदा लिटरली बहुत प्यार से उस चीज को स्लाइड कर देता है, मतलब डोज कर लेता है। और क्या बढ़िया लगा था ये, और ये शॉक हो जाता है क्या। और भाई डैनियल लिटरली इस टाइम पे भी क्रिस्टल क्रिस्टल क्या किया, क्या क्यों बोला तूने, ये क्या क्या सोच रही है तू, यही सब सोच रहा होता है। और ये भाई धड़ाधड़ मारे जा रहा है लेकिन एक भी पंच उसका लग नहीं रहा होता है। और हमारा जैक देख लेता है ये सारी चीजें और जैक कहता है अरे वो सांड इसको परेशान क्यों कर रहा है, पागल हो गया क्या ये। और जैक मन मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगता है जो डैनियल है ना, यही जो मेन प्रॉब्लम की जड़ होती है ना, वही डैनियल है। ये हमेशा किसी ना किसी फाइट में घुस जाता है, एंड में हमें उसको कैरी ऑन करना पड़ता है, डैनियल ये बकवास। और जैक भी भाई जोन आउट हो चुका है। जैक सोचने लग जाता है कि ये सारा मतलब ये बंदा मेरे पंच भी डोज कर लेता है, उसके पंच भी डोज कर लेता है, क्या अजीब है। जोहान सियों ये सारे लोग इतना टैलेंटेड कैसे हैं, ये सारे लोग कंट्री वाले, मतलब ये गांव वाले सारे के सारे लोग इतना टैलेंटेड कैसे हैं, मतलब कैसे हैं। बट ठीक है छोड़ो, मैं मीरा पे कंसंट्रेट करता हूँ ना। और ये बंदा मारते मारते ये बोले जा रहा था ये सारे लोग पता नहीं कौन है, कोई स्पोर्ट्स स्कूल से आते हैं क्या, ये सारे लोग ऐसे डोज कैसे कर रहे हैं। और ये बोल ही रहा था, इतने में इसके पीछे सोमी आती है और उसको दे चट्टू मार देती है कि क्या कर रहा है तू। और भाई डैनियल से चिपक जाती है, वो कहती है इसको क्यों मार रहा है, तेरे को पूरी दुनिया में यही मिला के, ये तो कितना प्यारा लड़का है, तू इसको मार रहा है। और वो बंदा कहता है मैं तेरे लिए कर रहा था, तूने मुझे मार दिया, मैं तो तू पिट के आई थी, मैं तेरे लिए कर रहा था। लेकिन ये बंदी डैनियल से पूछने लग जाती है डैनियल तुम ठीक हो क्या। और हम देखते हैं वो मोटा देख लेता है कि उस लड़की का हाथ डैनियल की चेस्ट पे होता है और ये लिटरली रोते रोते भाग जाता है। और हम देख सकते हैं इस पैनल को इन्होंने ऐसे बनाया कि एक बुल भाग रहा है उस रास्ते पे और सारे लोग दूर हो रहे हैं डर डर के। और ये सारी चीजें चली जा रही हैं लेकिन डैनियल भाई लिटरली जोन आउट है। ये तो यार ये थोड़ा बहुत गार्प जैसा नहीं हो रखा, जैसे हाँ जब गार्प को एक बंदा मारता है बहुत बुरी तरह, उसको पता ही नहीं चलता, गार्प नींद में होता है, फिर जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि ये सब हुआ। तो डैनियल बिल्कुल ऐसे ही जोन आउट था। और फिर ये क्रिस्टल को ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। तो यार इसकी हाइट एक नंबर, और वो लड़कियां बात करने लग जाती है ये लूजर भाग क्यों रहा है, ये तो पूरा का पूरा पागल लग रहा है। और सोमी सोचती है क्या ये सच में कोई लूजर है। और फिर सारी लड़कियां बुरी तरह भागने लग जाती है। और यहाँ पे रूमर नहीं है एक्चुअली, सच में एक आइडल स्टार परफॉर्म करने आ रहे हैं। और यहाँ पे ओपन हो चुका है क्रिस्टल टीवी और ये भाई कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, सारा मतलब बहुत तड़ाकेदार कॉन्सर्ट होने वाला है ये। और ये लड़कियां पागल हो रही होती है, मैंने कभी सेलिब्रिटी नहीं देखी जो वो पाएंगे ना मैं बेहोश ना हो जाऊं, मुझे संभाल लेना क्या, ये सारी बातें कर रही होती है। और यहाँ पर आ जाता है एन स्पिरिट वाला ग्रुप। एन स्पिरिट वाला ग्रुप वो है जब पीटीजे के टाइम पे अपना डैनियल गया था ट्रेनिंग के लिए, तो ये वाला ग्रुप ही वहाँ पे बन रहा था। और विंजन कहता है बे ये तो रूकीज हैं, काश मैं डिब्यूट कर देता, मजा आ जाता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिवर के साथ एक बंदा जो था मेन परफॉर्मर, वो बंदा आ ही नहीं रहा क्योंकि उस बंदे के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। ये बॉल देख रहे हो, बॉल जाकर बॉल पर भिड़ गई। लेकिन ओलिवर कहता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, देयर इज नो बैक ऑफ फ्रॉम व्हाट वी आर गोना डू। लेकिन ये भाई पूरी तरह एक चीज अनाउंस कर देते हैं कि वो जो परफॉर्मर था वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके जगह एक सब्स्टिट्यूट है वो आ रहा है जिसका नाम है डीजी। और सारे लोग पागल की क्या डीजी आया परफॉर्मर, डीजी, ओह माय गॉड। ओ भाई सारे लोग सुन हो जाते हैं कि डीजी आया, अब तो मजा ही मजा आएगा। और हम देख सकते हैं विंजन भी भाई मतलब इम्प्रेस होता है, ऐसे हो रखा था। और ओलिवर कहता है अरे क्या मजाक कर रहे हो, तुम हमारे साथ थोड़ी परफॉर्म करोगे। लेकिन डीजी कहता है मुझे नहीं पता ये फेट है, एक्सीडेंट है, क्या है, बट ये अगेंस्ट माय विल ही है। और हम देखते हैं ये बंदा सीधा पॉइंट आउट कर देता है डैनियल पार्क तरफ और कहता है डैनियल पार्क कम ऑन। और सारे लोग शौक की क्या ये डैनियल को जानते हैं। और कहता है अभी भी डांस मूव्स याद है ना, चल आजा। ओ भाई ये सीन देख के गूज़बम्स आ गए। एक तो ये बंदा लग बहुत तगड़ा रहा है और सारे लोग कह रहे हैं डीजी इसको कैसे जानता है, क्या डीजी इसको कैसे जानता है, क्या ये डीजी को जानता है। और डीजी डैनियल को कहता है मुझे पता है तुझे बहुत सारी बातें कहनी है तो आजा यार, आजा ऊपर आ जल्दी आ। और डैनियल तो खुद शौक होता है कि ये क्या है भाई। और फिर यहाँ पे
डांस शुरू हो जाता है डैनियल और इनस्पिरिट का साथ में। और भाई क्या तगड़ा डांस करता है डैनियल, क्या लग रहा था कूल कूल, काकुई काकुई और सब लोग जोर जोर से कह रहे होते हैं कूल, जापानीज में कहूँ तो काकुई काकुई। और सारे लोग यही सोच रहे होते हैं क्या ये सच में इनस्पिरिट के साथ में खड़ा है स्टेज पे, कैन बिलीव। और इनस्पिरिट के साथ में होने के साथ साथ वो बंदा डांस भी इतना तगड़ा कर रहा होता है कि लिटरली नोबडी कैन च्यू दैट अप। और विंजन कह रहा होता है ये डीजी के साथ कैसे है, क्या वो डीजी को जानता है। और ये इनस्पिरिट वाले सारे लोग भी डैनियल की बढ़िया तारीफ कर रहे होते हैं। और डैनियल सोच रहा होता है मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल को ढूंढने आया था और ये सारी चीजें क्या हो रही है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं पता था मैं स्टेज पे आने वाला हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। लेकिन जो रियल रीजन था मैं स्टेज पे आने के लिए हाँ कर पाया वो था ताकि मैं डैनियल से बात कर सकूं। डैनियल उसे बोलता है अरे यार कुछ तो बोलो भाई साहब, कुछ तो बोलो। तो ये कहता है अरे हाँ तू वेट कर रहा था ना मेरे बात का। तो डैनियल उससे पूछता है उस दिन जैसे तूने बोला था डीजी कि तू कुछ जानता है मेरे बारे में, तो उसका क्या मतलब था। और यहाँ पर डीजी इसको साफ साफ कह देता है अरे यूजलेस था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। अगर तेरे को सच में अच्छे से जानना है सब कुछ तो एक काम कर, यूनाइट द बिग 4 क्रू, उसके बाद हम बात करेंगे। ये साफ साफ कह देता है कि जो 4 सबसे बड़े क्रू बने पड़े हैं इस एरिया के अंदर, इस स्टेट के अंदर, उसको यूनाइट करना है तेरे को। और डैनियल शॉक, और वो सोचता है ये क्रू क्या होता है, ये सब क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये बंदा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बात कर देता है और ये निकल जाता है। और डैनियल कहता है यार इसने ऐसी फालतू बात कर दी, एक तो समझ नहीं आया क्या बोला इसने, क्या यूनाइट करना है, 4 कौन से क्रू, क्या था ये। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वंडर आर्मर वाला रो रहा होता है कि कौन है ये, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट भी करी थी, सोमी को भी ये ले गया था और ये इनस्पिरिट वालों को भी जानता है, डीजी को भी जानता है, मुझे कुछ समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना वास्को आ चुका है। तो ये सोचता है ये अकेला लड़का है जिसके साथ मैं बकवास कर सकता हूँ, इससे मजे लूंगा मैं। तो वो इससे बोलता है क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, इधर आ। तो कहता है जेस का वेट कर रहा हूँ, बोलो। लेकिन वास्को देखता है ये बंदा यहाँ पर स्टक हो चुका है। वैसे तो ये रबर की थी, मुझे नहीं पता ये स्टक हुआ तो हुआ कैसे है, लेकिन ये बंदा भाग के जाता है, रुक 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 मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और ये बंदा क्या करता है उन रोड्स को पूरा ऐसे करके स्ट्रेच कर देता है, मतलब हमें तो पता है ये रबर है। और वास्को कहता है इतनी पावर, इनक्रेडिबल। तो ये कहता है कुछ दिक्कत नहीं है बाबा, होता रहता है। और कहता है मन मन में ये सारे रबर है पागल, इन स्टील के बीच में ये रबर है और सिर्फ रबर के 2 ही बार है। और भाई यहाँ पर वास्को लूफी की तरह हो चुका था, कोई मतलब कूल कूल ऐसे ही मैंने वहीं सीखा था, कोई जो भी। तो वो यही सब कर रहा होता है, अमेजिंग, सो कूल, वाओ मजा आ गया। और ये बंदा कह रहा होता है इसे अभी भी समझ नहीं आया, पागल ही है। और यहाँ पर वास्को भी चला जाता है उस चीज को ट्राई करने के लिए और ये कहता है कि अरे जो मैंने छुए थे उसको मत तोड़ियो, वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। और ये बंदा लिटरली स्टील वाली रोडों को फल करके तोड़ देता है, मोड़ देता है, मरोड़ देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्या इतनी ताकत है, क्या बैंड कैसे हो गया, ये स्टील है ना, नहीं रबर है, अबे रबर है। अब ठीक है मैं तो सरप्राइज ही हो गया था 1 सेकंड के लिए। और वास्को कहता है नहीं ह्यूंग मैं आपकी तरह नहीं कर सकता, आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक बारी में कर दिया, मेरे से नहीं हो रहा था। और ये बंदा शौक है कि ये जो बैंड हुए हैं ये वापस अपनी जगह पे क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर ये बंदा जाके उनके लटक जाता है कि आओ आओ आओ, लेकिन भाई ये हिल भी नहीं रहे होते हैं और इसे पता चल जाता है ये रियल स्टील था। वास्को क्या दम है भाई वास्को के अंदर, और क्यूट कितना लग रहा है भी ये, इतनी मूछारी, इतनी काय का क्यूट। और वो कहता है इस पागल ने स्टील को बैंड कर दिया, वो भी सिर्फ इसके बियर हैंड से, क्या स्ट्रेंथ है भाई इसकी। और फिर हम देखते हैं ये सारे लोग आ जाते हैं इधर और कहते हैं अरे तुम कहाँ चले गए थे। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये बंदा सच में क्या गन पार्क की प्रजाति का है। और वो भाई वास्को की तरफ देख के कहते हैं आखिरकार हमने तुझे ढूंढ ही लिया है। और ये डर जाता है कि अरे नहीं ये मुझे मारेंगे, ये तो पक्का मुझे मारेंगे। लेकिन ये वास्को इनको हाई करता है, कहता है अच्छा हाँ मुझे ढूंढ रहे थे कि आ जाओ। और हम देखते हैं अब इस बंदे को पता चलता है कि वास्को इन सब का लीडर है और अब इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। और ये बंदा फिर वापस जाता है और उनको बैंड को वापस से सही करके आ जाता है, जो सेम शेप थी वो करके आ जाता है। और भाई वो फटा का फटा रह जाता है और हम देख सकते हैं कि कपड़ों के अंदर से, वो भी विंटर क्लोथ्स के अंदर से, जैकेट के अंदर से इसकी बैक पूरी की पूरी रिप्ड दिख रही थी। क्या लग रहा है इसकी बॉडी, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स सब दिखाई दे रहा था। और ये मोटा कहता है मुझे कैसे नहीं दिखाई दिया था ये सब। और वास्को कहता है पहले मैं अपने ह्यूंग को रिस्पेक्ट देके आ जाता हूँ, मैं ग्रीट करके आ जाता हूँ, सारे के सारे लोग इसको ग्रीट करो। और सारे लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं क्योंकि वास्को ने बोला है भाई। और वो कह रहा होता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं सर आप कोई जाओ। और फिर हम देखते हैं इसके ये सारे दोस्त भी आ जाते हैं और कहते
कहते हैं अरे स्योंगनोंग तू ये रहा, समझ नहीं आ रहा था तू कहाँ पे है। तो ये कहते हैं अरे अरे जाओ चुप रहो। और मन मन में सोच रहा होता है मुझे इन सबको बाहर लेके जाना होगा, कुछ ये दिक्कत ना कर दे। लेकिन ये बंदा आता है और सीधो वास्को के सर पे टपली मार देता है और कहता है क्या कर रहा है डमी। और भाई इसके मुंह पे से पसीने पसीने गिरने लग जाते हैं। क्या पूरी दुनिया में तुझे अभी यही मिला, क्या क्या कर रहा है, मत कर भाई मत कर। और भाई वास्को के ग्रुप के सारे लोग उसे घूरने लग जाते हैं। भाई ये कौन है, ये इस गन पाक है क्या है ये आदमी, इसकी आंखें काली क्यों है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और सारे के सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज ये वास्को ने बोल रखा था कि इनके साथ कुछ भी नहीं करना। और ये मोटा वाला बंदा कहता है अरे मजाक कर रहा था, मजाक, सॉरी माफ कर देना, हम जा रहे हैं। और वास्को कहता है अच्छा मजाक था क्या, ठीक है जाओ बाय जाओ, लेकिन मारा क्यों मुझे, चलो छोड़ो कोई नहीं, मैंने कपड़े खराब किए थे, अब जाओ ह्योंग आप जाओ। इतने प्यार से बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं ये वाला बंदा आ जाता है जो मोस्टली वास्को का ऐसे टपली मारता रहता है। तो ये बंदा उनको कहता है इस लड़के को परेशान करना बंद कर दो, ठीक है तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो वास्को कहता है अरे नहीं जूनियर अपसेट मत हो, छोड़ना। और वो लोग सुन लेते हैं कि इसने जूनियर बोला है। जूनियर बोलते ही भाई एक तो ये तो शांति से खड़ा होता है कि भाई अरे कोई नहीं हम जा रहे हैं, एक जोक ही था। लेकिन वो लोग क्या करते हैं साइड से इसको नीचे धक्का मार देते हैं बुरी तरह। फिर ये मोटा कहता है कि तेरे को पागल है क्या, तू किससे बात कर रहा है, तेरे को पता है कौन है वो लीडर है पोटैटो हाई का, उसका नाम है स्योनोंग हैम, तो उससे तमीज से। और ये भाई बस गुस्सा कि भाई मत करना, मैं माफ कर दे। और ये उसके पास जाता है, कहता है सॉरी क्या हो गया आपको, आप खड़े हो जाओ ठीक हो आप। और ये अभी भी मुड़ के बस यही कह रहा होता है ये मेरे दोस्तों का मजाक था, माफ कर दो, ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन ये कहता है दोस्तों का मजाक, अरे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, तेरे को समझ आया क्या किया तूने मेरे जूनियर्स के साथ मजाक किया, अब मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। और फिर दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि अभी भी जे होंग अपने उन वॉलेट और पर्स को, इन सब चीजों को ढूंढ रहा होता है, फोन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तीन लोग अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं इसके वॉलेट और फोन को ढूंढ देते हैं। लेकिन वो चीज टूट चुकी है, कुछ खराब हो चुके हैं। लेकिन जय उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह थैंक यू सो मच। मतलब ऑब्वियसली जय बोलता कुछ नहीं है ना, लेकिन ये पता नहीं रिवॉर्ड में कुछ तो दे रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं दोस्तों में रिवॉर्ड कुछ नहीं होता, सॉरी आप ऐश करो भैया। और हम वापस पहुंच जाते हैं उस केव में जहाँ पर वास्को था। अब ये सारे लोग जो स्योंगनोंग के साइड वाले लोग थे, मतलब जो वो मोटे लोग थे, वो इसकी तारीफे पे तारीफे किए जा रहे हैं कि स्योंगनोंग है ना बहुत तगड़ा आदमी है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इन कोरिया के अंदर। लेकिन हम यहाँ देखते हैं वास्को बहुत आराम से उसके कंधे पे हाथ रख के बस खींच रहा होता है, दबा रहा होता है। और ये बंदा नीचे बैठा है कि अरे मैं क्या करूँ, ये तो बहुत पावरफुल है। और ये सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी बताएगा अपना स्योंगनोंग। लेकिन वो सोच रहा होता है मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये बहुत ज्यादा शेमफुल है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। और इतने में ये कहता है अरे मेरे कपड़ों के बारे में तो सोच, 10 ग्रैंड का क्या हुआ। तो वास्को क्या करता है उसको अपनी जैकेट दे देता है और कहता है ये मेरा ट्रेजर है, ये लगभग 10 ग्रैंड का है, रख ले ठीक है, और जब तक मैं तुझे रीपे करूंगा ना वापस, तब तक तू ये रख अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जैसे इसने कपड़े उतारे थे तो सबकी फटनी थी बिकॉज ऑफ हिज टैटूज। इसकी आंखों में एक चमक है, टैटू है। और ये कहता है मेरे जूनियर्स के साथ जो तूने मैस किया है ना, उसको मैं फॉरगिव कर ही नहीं सकता, मैं तुझे माफी दे ही नहीं सकता, अब मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे को मारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं वो जो चूरोस होता है ना, वो खाते खाते ये लड़कियां बात कर रही होती हैं इस लड़के से। और ये बंदी इस लड़के को, मतलब ये जो चूरोस वाला लड़का है, उसको अपना फोन नंबर दे चुकी है। डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद ये बंदा थोड़ा सा हैंडसम है। लेकिन सोमी अब जय के बारे में सोचना भूल ही नहीं पा रही है। वो बार बार उस बैगर के बारे में सोचे जा रही है और अपने सर को ऐसे कर रही है, नहीं वो हैंडसम है बट बैगर है। और ये सोच रही होती है मैं चूरोस गाय पे फोकस कर लेती हूँ। लेकिन इतने में चूरो वाला गाय इतनी जोर से शौक हो जाता है, अरे यार मत बनाया करो इतना गंदा लुकिज्म वालों, क्या कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग गाइस। इतना साफ सुथरा आदमी दिख रहा था ये। तो लड़की कहती है क्या हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन आ चुका है। ये चेयरमैन और कोई नहीं है, जोए का भाई है। और ये बंदा चेयरमैन है, ये हायर है उस ऑनर से भी जो इस अम्यूजमेंट पार्क का ऑनर है। और लड़के कह रही होते हैं अरे कौन है ये लड़का, तो ये कहते चुप रहे, ये प्रेसिडेंट का सन है, ये स्कूल बिजनेस के अंदर काम करता है, ये प्रिंस है इस सारी विरासत का, ये सारा कुछ इसी का ही है। और ये लोग जे की बात कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका करना क्या है। और लड़कियां शौक हो जाती हैं कि ये जोए, ये लड़की जो इन स्कूल वालों के साथ थी, इसको भाई बोल रही है कि सच है क्या ये। और फिर यहाँ पर जे आ जाता है, तो वो कहती है जोए मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और भाई लड़कियां सारी पागल, मतलब खत्म है, इनकी सांस निकल चुकी है, जान निकल चुकी है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या। तो ये लड़कियां सोचते हैं कि अच्छा तो ये लड़का कोई सच में ये बैगर नहीं है, ये अमीर आदमी है, ये फिल्थी रिच है, ये इस थीम पार्क को ऑन करता है। और यहाँ पर ये बंदा जे से तो बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर ये सब मत किया करना, जोई को भी तूने फालतू में अटका लिया। लेकिन जोई कहती है अरे इसने कुछ नहीं किया। और जे तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली कुछ बोलेगा ही नहीं। फिर हम देखते हैं एकदम से यहाँ पर आ जाती है क्रिस्टल चोई, और क्रिस्टल चोई को किसने बुलाया? इस बंदे ने बुलाया, ताकि पता नहीं कौन सी मीटिंग करनी है इसे। और क्रिस्टल कहती है एक तो मुझे डैनियल से बात करनी थी, लेकिन ये बंदा यहाँ पर आ गया है, ये एच ग्रुप का हायर है, इसका नाम है किटाई होंग। किटाई होंग ये बिजनेस पार्टनर है क्रिस्टल टीवी के साथ, मतलब अगर इस थीम पार्क में इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है तो एक बिजनेस पार्ट की तरह हो गया ना ये। और ये बंदा इसको जे से मीट करवा देता है कि जे ये देखिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल ये देखो ये मेरा भाई है, इसका नाम जे। और क्रिस्टल बहुत प्यार से जे से हाय हेलो करती है, नाइस टू मीट यू जे, ये तुम्हारा भाई, तुम इतने आसपास दिखते तो नहीं हो लेकिन वाओ अमीर है, मतलब इसका मतलब एच ग्रुप के 2 बेटे हैं। और हम देखते हैं ये दोनों लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल और जे होंग डेट कर रहे हैं। और क्रिस्टल उस लड़की को देख के कहते हैं ये पहले तो बहुत अजीब से बिहेव कर रही थी, अब कैसे इतना नॉर्मल हो गई है, मैं वही तो हूँ, मैं चेंज थोड़ी हुई हूँ। अच्छा ऑब्वियसली इसका फिगर ही तो चेंज। फिर हम देखते हैं सियोनंग बुरी तरह पिटा हुआ है और उसके सारे के सारे साथी कह रहे होते हैं वो ये 1 वर्सेस 1 होता ना तो सियोनंग पक्का जीत जाता, लेकिन सियोनंग कहता है जस्ट बिकॉज वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इस चक्कर में मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अब हम उन्हें देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर उसने अपने स्कूल के सारे खुदों को बुला लिया, सारे लोगों को बुला लिया है। अब ये लोग सोच रहे हैं ये लोग सियोल वालों पर अटैक करेंगे, बट अटैक करने से पहले इन्हें यहाँ पर बदबू आ रही होती है 2 नंबर की, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ वॉशरूम में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ये देखने के लिए ऊपर चढ़ता है और एक बंदा देख के कहता है अरे ये तो बॉस सियोल का ही है, इसको मारते हैं ना। तो ये सियोंगनोंग क्या करता है, उसको जोर से लात मारता है और गेट तोड़ देता है। और जब उन्होंने गेट तोड़ा तो इनका लक बहुत ही खराब है, क्योंकि इनके गेट तोड़ने पे निकला लोगन ली। लोगन ली सिगरेट पी रहा था, हग रहा था, मोटा पूरा का पूरा सीट कवर कर रखी है, बदबू कर रखी है, और कहता है हे क्या है भाई ये, तुम्हारे पास कोई सिगरेट है क्या, दो यार अगर कोई सिगरेट है तो। और इन सब का दिन बहुत ही खराब है कि ये लोगन ली के साथ भिड़ रहे हैं। फिर ये बंदा क्या कर रहा होता है कि कह रहा होता है कि अब तेरे को मैं मारूंगा, वारूंगा, तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, ले पा, ये सब कर रहा होता है। और लोगन ली कहता है टॉयलेट पेपर वगैरह ला के दो यार, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, ला के दो जाओ। और ये लोग भाई बस इनका दिन ही खराब था, तो इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने सीधा लात उठा दी लोगन ली पे। और लोगन ली क्या करता है, उसकी लात को ग्रैब करता है, उसको उसी बाथरूम पे दे के मारता है और कहता है कि मेरे पास है ना किसी टाइम पे एक पिकाचू हुआ करता था जिसको मैं वॉशरूम में यूज किया करता था एज अ वाइप, एज अ टिश्यू पेपर, लेकिन आज तेरी बारी है। और भाई फिर सबको तोड़ता है, बहुत गंदी तरह तोड़ता है, और लिटरली सबको तोड़ने के बाद कहता है टिश्यू पेपर अब भी नहीं मिला। और फिर वो उसकी वंडर आर्मर को फाड़ देता है 427 को, और फिर वो वहां से निकलता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा बाहर बैठा होता है, रो रहा होता है कि मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही स्कूल के हैं, ये तो पक्का इन सबका लीडर ही है, ऐसे मॉन्स्टर आए तो आए कहाँ से है। और फिर एकदम से यहाँ पर जैक भी आ जाता है, कहता है तूने मीरा को मारा, तूने मीरा को मारा था। और ये बंदा कहता है अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर बकवास कर, तो वैसे ही मैं गुस्सा हूँ। और ये लिटरली हाथ उठाए रहा होता है, और जैक इतने में उसके मुंह पे जे मारता भाई चटाका, और कहता है मीरा को मत छेड़ो यार कोई। और हम देखते हैं ये जो सांड था, ये जो बुल था, ये बिल्कुल ही भाई बुल्ली हो चुका है। और ये बंदा बुल्ली होने के बाद यहाँ पे मुंह सड़ा पड़ा है, इसका सूजा पड़ा है, आंख सूजी पड़ी, और ये यहाँ से निकल रहा होता है, और सारे लोग इसको देख के हंस रहे होते हैं। और फिर ये सोचता है ये सारे लोग फूल थे, फिर वूसी बने, और फिर बाद में एक बीस्ट बन गए। क्या सारे के सारे लोग उस स्कूल में बीस्ट ही हैं क्या, मेरे को जाना पड़ेगा। और फिर ये बंदा लिटरली भाग जाता है, यहाँ पर डैनियल खड़ा होता है, उसे देख के भाग जाता है। और हम देख सकते हैं वापस इस पैनल को, सारे के सारे लोग रोक रहे हैं, बट ये रुक भी नहीं रहा होता। और भाई अपना ये बंदा अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल को ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं ये सारे लोग मॉम्स टच के अंदर जाके, मतलब नोटी वर्ल्ड के अंदर इन्होंने एक मॉम्स टच करके भी खोला पड़ा है, उसके अंदर जाके ये सारे लोग मस्त बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं। और ये सोचते हैं एकदम से अरे जियो कहाँ पर है, बट ठीक है, फिर ये वापस बर्गर पे फोकस करने लग जाते हैं। और ये जे से पूछता है जे मैं तुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था, तेरा फोन कहीं गुम हो गया था। लेकिन ये बंदा अभी भी बात तो करेगा ही नहीं। और डैनियल सारी बातें अभी भी समझ जाता है कि अरे तुम्हारा फोन टूट गया, लेकिन सारी की सारी फोटो तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्या सही कह रहा है, तूने गायरो ड्रॉप को राइड किया यार, तू ऐसा क्यों कर सकता है। और ये पहली बार था डैनियल के लिए बर्गर खाना अपने मित्रों के साथ। और लास्ट में ये ले लेते हैं ऐसी प्यारी सी मीठी सी प्यारी फोटो, ग्रुप फोटो। और जैसे जैसे यहाँ पे लाइटें डिम हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था, तो यहाँ पे उजाला अलग ही हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी रशियंस आई हुई थी यहाँ पर जो डांस कर रहे थे। और यहाँ हम देख सकते हैं जैक मीरा को देख के ब्लश कर रहा था, और मीरा और जोए उन डांस को देख रही थी। इनको क्या करना है उस डांस को देख के, बट जो भी। और यहाँ हम देख सकते हैं डैनियल को जोए ने पकड़ रखा है, और पीछे जैक कह रहा होता है ये क्या है। अब डैनियल यही सोच रहा होता है कि ये जैसे ही परेड ओवर हो जाएगी हमारा पिकनिक भी खत्म हो जाएगा। बट इस बंदे को अभी तक क्रिस्टल चोई वापस मिली नहीं, इसके जवाब इसे मिले नहीं, और अभी तक ये बंदा हंस भी नहीं पाया। और हम देखते हैं ये बंदी अच्छी वाली क्रिस्टल चोई पीछे से डैनियल को देख रही। और दूसरे पैनल में यहाँ पे
सियोनोंग अपनी बस में बैठ के जा रहा होता है, सब लोगों को बहुत ही गंदी बदबू आ रही है कि ये कौन है जो सड़ रहा है, और ये सारे लोग पीछे मुड़ते हैं, लेकिन सियोनोंग बहुत बुरी तरह गुस्सा हो जाता है कि पीछे मुड़ के जिसने देखा माँ बहुत बहुत रो रहा होता है बेचारा। और ये अपने उस वंडर आर्मर के बारे में सोचे जा रहा था कि वो नई बच्ची उन लोगों को मैं क्या करूं। लेकिन इसके साथ एक काम अच्छा हुआ कि सोमी इसके पास आई और उसने इसको एक टी शर्ट दी और बोला कि ये मैंने तेरे लिए खरीदी नहीं है, बट तू पहन ले, ऐसे बिना कपड़ों के अच्छा नहीं लग रहा। और फिर दूसरे पैनल में हम देखते हैं क्रिस्टल चोई और गन पार्क। हमें वापस गन पार्क देखने को मिल गया ही, और गन है ना क्रिस्टल से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन क्रिस्टल बस यही सोचे जा रही थी कि डैनियल तू मेरे को तेरा राज समझ नहीं आ रहा है, तू 2 बॉडीज तेरी है नहीं है, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, अगर 2 बॉडीज तेरी सच में है तो है कैसे। और ये एकदम से विंडो के बाहर देख के शॉक हो जाती है, कहती है ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है। और ये देखती है छोटे वाले डैनियल को और बड़े वाले डैनियल को साथ में, और सोचती है ये दोनों साथ में कैसे हैं एट द सेम टाइम, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सब गलत है, क्या मैंने गलती करी ये सारी चीज उससे पूछ के। अरे यार वो मेरे को पक्का पागल सोच रहा होगा। और रियल स्टोरी कुछ अलग ही होती है। यहाँ पर अपना डैनियल होता है और यहाँ पर ड्यूक होता है, और ये बंदा कुछ और नहीं कर रहा था। डैनियल ड्यूक से पूछ रहा होता है कि ऑडिशन वगैरह कैसे। और अगले दिन हम देखते हैं क्रिस्टल डैनियल के पास आके कहती है वो सब जोक था, मजाक था, ठीक है, इन सब चीजों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिस्टल अभी भी ये कह रही होती है मुझे नहीं पता, बट मुझे सिंसियरली सीरियसली इन दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस चीज पे भरोसा होगा। और फिर ये बंदी काऊजी के पास कॉल कर देती है और उसकी हेल्प मांग लेती है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। तो यही एंड करते हैं इस वाले एपिसोड को। ये एपिसोड यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ मैं एक बात बताऊं, रिसेंटली एक सीन हुआ था, मैंने सोलो लेवलिंग की वीडियो अपलोड करी थी, तो उस पे लाइक मैंने सुबह अपलोड करी, शाम तक जस्ट 20-30 व्यूज थे, तो व्यूज नहीं आ रहे थे जो मेरा थंबनेल था शायद उससे, या फिर जो भी रीजन। बट फिर बाद में क्या हुआ, मैंने वो जो यूट्यूब पे हाई रैंकिंग वीडियोस होती है ना, शायद ये हो सकता है गलत हो, बट उनमें से एक का थंबनेल कट आउट करके अपने थंबनेल पे लगा दिया। आई नो इट इज रॉन्ग, आई नो, बट जैसे ही मैंने लगाया उस वीडियो पे मोर देन 1000 व्यूज आ गए, जो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। तो जो सब लोग भी अगर वो वाला एपिसोड देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने कॉपी वॉपी किया, मैंने कॉपी नहीं किया। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैंने वो वाला थंबनेल वहां से कॉपी पेस्ट भी क्या स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया था। बट लेट इट बी ना यार, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है ना, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे डैनियल पता करने की कोशिश करेगा कि बिग 4 क्रू कौन से हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।